नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आश्रम में एक बार फिर स्वागत। आज का जो विषय है, मेरे पास किसी सज्जन का फ़ोन आया था कि जुड़वा संतान की कुंडलियों को कैसे विचार करें। जुड़वा बच्चे हैं तो उनके जन्म में बहुत कम अंतर होता है, 2, 3, 4 मिनट का अंतर होगा, 5 मिनट का अंतर होगा। तो उससे ग्रहों की स्थितियों पर, लगन पर कई बार असर नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता कुछ सेकंड में ही पड़ जाता है। अगर 2, 4, 5 मिनट पे जो लगन है चेंज होने वाला, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक ही लगन में दोनों बच्चे पैदा हुए हैं तो उसका विचार कैसे करना चाहिए। प्रश्न ये है कि ऐसे बच्चे जो एक ही लगन में पैदा हुए हैं तो उनके लिए विचार कैसे करें। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बच्चों में जो अंतर है वो कितना है। अगर तो बहुत थोड़ा है तो कोई अंतर नहीं होगा। अगर 5, 6, 7 या 10 मिनट का अंतर हुआ तो कितना फर्क पड़ेगा। 1 डिग्री का पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। उससे 1 डिग्री निवास में बदलाव आ सकता है। हम कह सकते हैं कि निवास में अंतर आया। किससे? अगर उसके जन्म में 5 से 10 अंश तक का फर्क हुआ तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 डिग्री का अंतर आ सकता है, जिससे निवास में अंतर आ सकता है। ये जरूरी नहीं है भी उस आएगा ही आएगा, है नहीं। तो कई अपने जो ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान हैं, उनका विचार होता है कि जो पहला बच्चा पैदा हुआ, हमें ध्यान रखना होगा कि पहले बच्चा का समय क्या है और दूसरे का कितना है। तो कहते हैं जो पहला बच्चा जन्म लिया उसकी कुंडली तो स्पष्ट है, लेकिन लगन, नवांश, दशा वही होगी। मगर वो कहते हैं अगर दूसरे का देख रहा हो तो D60 चार्ट से देखना चाहिए। ये मात्र भ्रम है। तो हमें किससे देखना चाहिए? हमें चंद्र कुंडली से देखना चाहिए, चंद्र लगन से देखना चाहिए। पहले का जो है लगन वही रहेगा और दूसरे के लिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण ले रखी है। ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है और ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली में मैंने ग्रह नहीं है, ग्रह वैसे के वैसे रहेंगे। हाँ, लगन की डिग्री मान लीजिए इसके लगन की डिग्री है 16 अंश है, 16 अंश कुछ कला है। जब हम चंद्र कुंडली बनाएंगे, चंद्र कुंडली देखेंगे, जिस राशि में, जैसे इस कुंडली के में तुला राशि का चंद्रमा है तो हम तुला को लगन मानेंगे और चंद्र ग्रह से भी उसी तरह निर्धारित करेंगे और लगन का अंश भी वही रहेगा। अगर वहां 16 कुछ अंश है तो यहां भी 16 अंश और कुछ कला होगी, कुछ मिनट होंगे, सेम का सेम रखेंगे। इससे क्या है, भावों में तब्दीली आ जाएगी, भावों में तब्दीली आ जाएगी। देखिए यहाँ का लगन था, सिंह लगन था, यहाँ तुला आ गए। अब कन्या राशि में कौन थे? सूरज, बुध और शुक्र। सूर्य, बुध और शुक्र। ये पहले कहाँ से? द्वितीय में थे, अब द्वादश में आ गए। यहाँ का फल और यहाँ का फल में अंतर आ जाएगा। और मंगल कहाँ था? द्वादश में था,
यहाँ कहाँ चला गया, केंद्र में चले गया। यहाँ पंचम में सिंह राशि में कौन थे, गुरु शनि और राहु, गुरु शनि और राहु। और केतु कहाँ था, आगे यहाँ पे आ गया केतु। तो इनके भावों के तब्दील होने से फल में अंतर से अपने आप आ जाएगा। दशा वही रहेगी, दशा में अंतर नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, मैंने D9 बना रखा है, तो इसके लिए D9 जो है हमें कैलकुलेट करना होगा इस लगन के आधार पे। हमें खुद मैनुअली कैलकुलेशन करनी होगी D9 की। नवाश चार्ट हमें खुद बनाना होगा। ये यहाँ था सिंह राशि, यहाँ है तुला राशि। अब प्रश्न ये आता है कि अगर किसी का जन्म ऐसे हुआ हो कि उसका लगन और चंद्र लगन एक ही हो, मान लीजिए चंद्रमा यही होता, तो फिर क्या करते? फिर हमें जो नवांश का लगन है उसे लगन मानना चाहिए। लगन की डिग्री वही रहेगी। यहाँ 16 अंश और कुछ मिनट है, तो यहाँ भी 16 अंश और कुछ मिनट होंगे। अगर चंद्रमा और लगन में, चंद्रमा लगन में नहीं है, फिर तो हम चंद्र लगन कुंडली से देख सकते हैं। अगर लगन और चंद्र लगन एक ही है तो हम क्या करेंगे, नवांश के लगन को हम लगन मानेंगे। और इसके लिए हमें वर्ग चार्ट अलग से तैयार करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। इस कुंडली के लिए फिर अलग से नवांश बनेगा और इस कुंडली के लिए अलग से वर्ग चार्ट बनेंगे। हाँ, दशा अंतरदशा सेम रहेगी, दशा अंतरदशा सेम रहेगी। क्योंकि अगर चंद्रमा D1 चार्ट में यहाँ था तो उस समय चंद्रमा नवांश में कहा था, यहाँ था, नवांश में कहा था यहाँ था, तो उस हिसाब से समय दशा, हमें दशा किसकी मिल गई, बुध की। यहाँ किसकी मिल गई, बुध की मिल गई। हमें देखना होगा। कई विद्वान वही दशा अंतरदशा लगा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो मेन है कुंडली उसमें जो है दशा चंद्रमा जो है तुला राशि का है। आप इसको भी रख सकते हैं, इसके आधार पर आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर अगर लगन और चंद्र लगन एक ही है तो हमें नवांश का लगन मानकर चलना चाहिए। लगन नवांश का मान लिया, मगर कुंडली जो है, ग्रहों की स्थिति जो है वही निर्धारित करें। मैंने ये नहीं कहा भी कुंडली वही लेंगे। लगन जो है नवांश का लेंगे और जो ग्रहों की स्थापना है वैसे की वैसी करेंगे। उससे हमारी दशा भी वही रहेगी और जो वर्ग चार्ट है उनमें भी अंतर आएगा। वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने विद्या हासिल किया उसके हिसाब से तो ऐसे ही है कि पहले बच्चे का जन्म जो हुआ उसके आधार पे जो कुंडली बनती है, नवांश बनता है और दशा बनती है, वो तो ठीक है। दूसरे बच्चे के लिए हमें चंद्र लगन से देखना चाहिए। चंद्र लगन को लगन बनाकर, मगर लगन की डिग्री सेम ही होनी चाहिए। अगर लगन यहाँ 16 डिग्री का है तो चंद्र लगन भी 16 है। अगर दोनों चंद्र लगन और लगन एक ही है, एक ही राशि है, तो हमें नवांश का लगन लेना चाहिए। उस हिसाब से हमें पत्रिका जो है तैयार करनी चाहिए। इससे दोनों के, कहते हैं ना, एक ही जन्म में पैदा हुए बच्चों का स्वभाव, एक बहुत ऑनेस्ट है, एक दूसरा झगड़ालू है ना।
एक पढ़ाई में तेज है, विद्या में तेज है, दूसरा कमज़ोर है, कैसे अंतर आता है? ऐसे अंतर आता है। अगर उनमें अंतर ज़्यादा है, 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा है, तो हो सकता है उसका नवाज और उसके ग्रह की जो लगन है वो भी चेंज हो सकता है। सो आज इस प्रश्न के लिए जिस सज्जन ने प्रश्न किया था वो ये पाठ सुनकर उसको पता चल जाएगा, उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाएगा कि जुड़वा संतान की कुंडली को कैसे देखें। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।